जान बोलते तरीका है आपके पास? सारे अधिकारियों तुम जान बोलते तरीका है? जबकि बात करते हैं आप। भाजपा विधायक रमेश जायसवाल थे, लगातार वे बीच बचाव कर रहे थे अधिकारियों की। क्या ये जो भ्रष्टाचार का आलम है, क्या अधिकारी जो पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं? तो जो भ्रष्टाचार से लिप्त होगा वही ना अधिकारियों को संरक्षण देके बीच बचाव करेगा। मुगलसराय के विधायक बौखला गए और उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की बात करें। सुनो नहीं विराज जी, मर्यादा बात करिए, सुनिए बात करिए। अधिकारी नहीं हूं। बैठक में भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली थी, तो जो जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त था वो उस बैठक को डिस्टर्ब करना चाहते। सब लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं और मुगलसराय के विधायक पतलीकरण कर रहे हैं। हमारे सांसद से उलझ गए, मैंने एक तरीके से तू-तू-मैं-मैं करने लगे। बिजली के बिल में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो धनुगाही हो रही है, इसका मुद्दा उठाया। खरवार साहब ने एक लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि जो भी टेंडर पास किया जाए वो पारदर्शी तरीके से हो, जिसका जमकर विरोध हुआ। तो क्या लगता है कि आप, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि सत्ता पक्ष लगातार भ्रष्टाचार के मामले को अधिकारियों के द्वारा दबाने का प्रयास कर रहा है? अनुसूचित जाति के गरीब बस्तियां हैं, वहाँ भी पूरी तरीके से विद्युतीकरण नहीं हुआ। सांसद छोटेलाल खरवार पर जातिगत टिप्पणी भी किया गया, इस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा था। और लगातार वहाँ पे भाजपा के जो नेता कह रहे थे कि खरवार को किसने बुलाया, मतलब सांसद को किसने बुलाया, जबकि चकियाँ उनका संसदीय क्षेत्र है। इसके बाद भी आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया। उनको अपशब्द कहना ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। जबरदस्ती टेंडर लेकर के भ्रष्टाचार में लिप्त है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, जैसा आपने देखा कि आपके अध्यक्षता में जिस तरह से बैठक हुई थी, उस बैठक में तू तड़ाक की बातें आने लगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह का बयानबाजी और तुम तड़ाक की बातें चली आई इस दिशा के बैठक को लेकर। तो इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बैठक में भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली थी, तो जो जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त था वो उस बैठक को डिस्टर्ब करना चाहता था और उनकी साजिश थी। ये सब सोच समझ करके काम किया गया। प्रभुनारायण सिंह यादव जी ने जब सड़क के पतलीकरण की बात की कि सब लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं और मुगलसराय के विधायक पतलीकरण कर रहे हैं, तो मुगलसराय के विधायक बौखला गए और उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की बात करें। तो मैंने हस्तक्षेप किया कि सांसद पूरे देश की बात कर सकता है, विधायक पूरे प्रदेश की बात कर सकता है, आप सीमा में कैसे बांध सकते हो? इसी बात को लेकर के थोड़ी उनसे और प्रभुनारायण जी से तो तुम्हें हुआ और फिर बाद में माननीय हमारे छोटेलाल खरवार जो अनुसूचित जाति के थे और उन्होंने सड़क का मुद्दा उठा दिया। सड़क के मुद्दे पे ई टेंडरिंग की बात की कि सरकार की मंशा है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर अलॉट किए जाएं, लेकिन यहाँ मिली भगत करके एक ही पार्टी को जो है मैनुअली टेंडर दिए जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार संकेत करते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि इसमें लिप्त था उसको बहुत अच्छा नहीं लगा। वो हमारे सांसद से उलझ गए, मैंने एक तरीके से तू-तू-मैं-मैं करने लगे। उनकी मंशा ये थी कि उनकी कलई न खुले। अभी आपने देखा कि जो वीडियो वायरल हो रही थी, उस वीडियो में लगातार भाजपा विधायक रमेश जायसवाल थे, लगातार वे बीच बचाव कर रहे थे अधिकारियों की। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त होगा वही ना अधिकारियों को संरक्षण देके बीच बचाव करेगा, वही ना हल्ला गुल्ला मचाएगा कि उसकी बात पोल न खुलने पावे। तो पोल खुलने के डर से सत्ताधारी इस तरीके से कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई तो रुकी नहीं, कार्रवाई हुई, कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद बिजली कमेटी की बैठक हुई। बिजली कमेटी की बैठक में हम लोगों ने पूरा जनहित के मुद्दे उठाए। हमें जो ग्रामीण में बिजली के बिल में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो धनुगाही हो रही है, इसका मुद्दा उठाया। सड़क के किनारे आड़े तिरछे जो खंभे खड़े हैं उस पर प्रभुनारायण जी ने उस मुद्दे को उठाया। बहुत से ऐसे गांव हैं, मजरे हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के गरीब बस्तियां हैं, वहाँ भी पूरी तरीके से विद्युतीकरण नहीं हुआ, आधे अधूरे हुए,
इसका मुद्दा उठाया, ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं उनके उच्चीकरण का मुद्दा उठाया, और जो पंप कैनाल हैं उसको ठीक करने के लिए बात कही गई, और ये भी निर्देश दिए गए कि सारे सिस्टम को ठीक रखिए, और ताकि आने वाले गर्मी के मौसम में क्षेत्र की जनता को निर्बाध रूप से बिजली उत्पन्न हो। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण से ये बिजली कमेटी की बैठक संपन्न हुई। चाय के उपरांत बिजली जो बैठक खत्म हो गई। सांसद छोटेलाल खरवार पर जातिगत टिप्पणी भी किया गया, इस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा था, और लगातार वहाँ पे भाजपा के जो नेता कह रहे थे कि खरवार को किसने बुलाया, मतलब सांसद को किसने बुलाया, जबकि चकिया उनका संसदीय क्षेत्र है। इसके बाद भी आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया। हमारे छोटेलाल खरवार जी सांसद उस दिशा कमेटी के वाइस चेयरमैन थे। ये सरकार का नियम है, ये कोई विधायक का नियम नहीं है, या कोई जिलाधिकारी नहीं बनाता है, ये उनका प्रिविलेज है, और उनको अपशब्द कहना ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, तो वो अपने कल्चर के अनुसार काम कर रहे थे। खरवार साहब ने एक लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि जो भी टेंडर पास किया जाए पारदर्शी तरीके से हो, जिसका जमकर विरोध हुआ। तो क्या लगता है कि आप, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि सत्ता पक्ष लगातार भ्रष्टाचार के मामले को अधिकारियों के द्वारा दबाने का प्रयास कर रहा है? अरे अधिकारियों के द्वारा क्या, अधिकारी बेचारे उनके दबाव में हैं, ये लोग खुद हावी हैं, और हावी होकर के जबरदस्ती टेंडर लेकर के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उसको तो दबाएंगे ही। अभी वहाँ पे देखा गया कि आप भी बैठे थे, और एक तरफ से सपा विधायक, एक तरफ से भाजपा विधायक तू मैं कर रहे थे, आप बैठे थे, लेकिन आपका भी कुछ बयान नहीं आया। क्या कुछ कहेंगे इस समय? देखिए, मैं उस कमेटी का अध्यक्ष, मेरी भूमिका जज की भूमिका थी। मुझे दोनों पक्षों को शांत कराना था, दोनों पक्षों की बातों को सुनना था, और एक अपना निर्णय देना था। मैं अपनी भूमिका को ठीक तरीके से निभा रहा था। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि संबल के सीईओ अनुज चौधरी हैं, वे कहें कि जुमा 52 बार आता है जबकि होली 1 बार आता है। वे अब नेता की भाषा बोलने लगे, सत्ता पक्ष की भाषा बोलने लगे। क्या वो अब नेतागिरी करने लगे सीईओ की पद छोड़कर? जिस तरह से उनका एक क्षेत्राधिकारी हैं, इस तरह का पद पे आसीन रहते हुए भी वे इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी इसी काम के लिए भेजे हैं, और सीईओ करीब पूरे उत्तर प्रदेश में 20,000 के आसपास होंगे, और एक टुच्चा टाइप का सीईओ जो इसी काम के लिए होता है, उसका कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो। कल्याण सिंह थे, वो भी इसी तरीके की उससे काम लेते थे। आज योगी जी हैं तो उससे यही काम ले रहे हैं, अपने न बोल करके उन टुच्चों से बुलवाते हैं। इस पर कोई बहुत संज्ञान नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सिंह जी, इन्होंने कहा कि जिस तरह से बैठक हुई थी, उस बैठक में भाजपा के विधायक लोग लगातार दबाव बना रहे थे, और भ्रष्टाचार की पोल न खुले इसके लिए लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।